नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट स्टार्ट लर्निंग पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु हमें सत्रांक निर्धारण का जो प्रपत्र 2 ए जो है किस प्रकार से भरना है, सेशनल मार्क्स किसका जो फॉर्मेट है किस प्रकार से हमें तैयार करना है, कैसे उसको भरना है और इन मार्क्स को हमें शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से हमारे कक्षा 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सत्रांक की प्रविष्टि करनी है। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और लाइक जरूर कर लेवें दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी रोचक होने वाला है और काफ़ी हेल्प आपको ये वीडियो करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आपको हमारे स्क्रीन पर आपको इस प्रकार का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा और आपके पास भी इस प्रकार के फॉर्मेट आपके पास जरूर आए होंगे और आपने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं कि हमारे पास प्रपत्र जो 2A है, जो कि हमें सेशनल मार्क्स फॉर्मेट 2024-25 है, इसको किस प्रकार से भरना है। तो देखिए, पहला काम आपको ये करना कि ये जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ जिसमें आपको देखिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जैसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये फॉर्मेट आपको निकालने हैं, प्रिंट आउट इनको ले लेनी है। पहला काम आपको ये करना है कि इनकी प्रिंट आउट आपको लेनी है। प्रिंट आउट कितनी लेनी है? अगर आपके क्लास के अंदर कक्षा 5 के अंदर अगर आपके जैसे 20 स्टूडेंट आपके पढ़ते हैं तो आपकी केवल हर एक सब्जेक्ट का एक फॉर्मेट आपको निकालना। जैसे हिंदी का एक फॉर्मेट हो जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तो यानी कि इसके 3 फॉर्मेट आपको निकालने हैं। और मान लीजिए अगर आपके क्लास के अंदर 20 से ज़्यादा 20 से अबव स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी 25, 30 इस तरह से पढ़ते हैं, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको उतने फॉर्मेट निकालने। जैसे आपके 20 से जैसे 25 स्टूडेंट आपके क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ 2 फॉर्मेट इसके निकालने। जैसे हिंदी के भी 2, जैसे हिंदी के कितने निकालने? 2 निकालने हैं, अंग्रेजी के भी 2 निकालने और गणित के भी 2 निकालने हैं। तो यानी कि ये जो प्रपत्र ए है 2, प्रपत्र 2A जो है, इसके अगर आपके 20 स्टूडेंट है तो एक एक प्रपत्र निकालना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर 20 से ज़्यादा स्टूडेंट है, जैसे आपके 30 से कम है, तो आपको क्या करना है, 20 से 40 के बीच में अगर है तो आपको 2-2 फॉर्मेट इसके निकालने हैं, ताकि, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, ये तो हो गया आपके पहला कि जैसे हिंदी के भी 2 फॉर्मेट निकालने, अंग्रेजी के भी निकालने, गणित के भी निकालने, अलग अलग आपको निकालना है। उसके बाद जैसे आपके पर्यावरण अध्ययन का जो सब्जेक्ट है, जैसे ये वाला, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसके भी उसी तरह से जैसे अपन ने हिंदी के निकाले थे उसी तरह से इसके भी ये क्या करना है, पर्यावरण अध्ययन के भी आपको फॉर्मेट ये निकाल लेना है, जो कि आपको इसमें दिया हुआ। देखिए ये इनके फॉर्मेट आपको पहले निकाल लेना है और अपने कक्षा अध्यापकों को, जो अपने जो विषय अध्यापक जो है उनको ये फॉर्मेट, जैसे कोई पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं तो उनको देना है, अंग्रेजी का अध्यापन करवाता है तो उनको देना, हिंदी का करवाने वाले को हिंदी वाला देना और गणित का अध्यापन करवाने वाले को गणित वाला फॉर्मेट देना है और इनको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। चलिए अब इसको किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसको भरते समय काफ़ी सावधानी आपको रखनी है। तो देखिए, पहला आपका जो दिया हुआ है अनुक्रमांक, यहाँ पर बच्चों के रोल नंबर लिखना है, ठीक है ना। बच्चों के रोल नंबर अभी आवंटित हुए नहीं है। जैसे ही बच्चों के रोल नंबर आवंटित हो जाएंगे तो वो रोल नंबर अनुक्रमांक आपको यहाँ पर, रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम, देखिए यहाँ पर जैसे आपको विद्यार्थी का नाम आपको लिखना है, अगर हिंदी में तो हिंदी में और इंग्लिश में तो इंग्लिश में आपको विद्यार्थी का नाम आपको जैसे यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं एक आपको भर के बता देता हूँ, जैसे हमारे क्लास के अंदर कोई विद्यार्थी पढ़ता जिसका नाम है मुकेश कुमार, तो हमें यहाँ पर लिखना है मुकेश कुमार, ठीक है, ये लिखना इस तरह से। और बड़ा नाम है तो आप केवल मुकेश कुमार ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर बड़ा नाम है तो। और अगर मान लो इस फॉर्मेट में इसके अंदर आ रहा है तो आप इसको भर सकते हैं यहाँ पर। फिर पिता का नाम, जैसे मुकेश कुमार की पिताजी का नाम है मनीष या सुरेश, यहाँ लिख सकते हैं सुरेश माली, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब जैसे मान लो आगे हमें क्या करना है, देखिए पहला आपको फॉर्मेट का है आकलन क्षेत्र, ये आकलन क्षेत्र का है। यहाँ पर आपको अंक, पहले फॉर्मेट को आपको क्या करना है, इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली छोड़ना है, ठीक है ना। उसके बाद में लिखा हुआ है लिखित आकलन, ये SA1 और SA2, यानी इसके अंदर जो आपको नंबर भरने हैं वो लिखित शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया का है ये। और इसके अंदर जो SA1 और SA2 के जो नंबर है वो आपको इसमें भरना है। और ये टोटल 10 नंबर है इसमें, इस 10 में से आपको यहाँ पर मार्किंग करना है, ठीक है। तो SA1 और SA2 के आपके जो एग्जाम हुआ है, आपने लिया है कक्षाओं के अंदर, तो वो कक्षा के अंदर जो आपने अधिगम जो क्या अकॉर्डिंग जो आपने एग्जाम लिया था SA1 और SA2, तो उनमें 10 नंबर आपको देना है, ठीक है। 5-5 नंबर आप दोनों के ले सकते हैं, SA1 के भी 5 मार्क्स और SA2 के भी 5 मार्क्स लेकर के आप उसको ऐड कर सकते हैं, यानी 10 को जोड़ना आपको, यानी कि जो आपका SA1 और SA2 जो होगा वो 10 नंबर मान करके आपको यहाँ पर भरना। जैसे अपन ने यहाँ पर भर लिया, जैसे 10 में से अपन ने जो नंबर दिए वो, जैसे मैं मान लीजिए मैंने 8 नंबर यहाँ पर दिए,
ठीक है। अब देखिए पोर्टफोलियो स्थिति, अब आपकी क्या है कि जो आपने स्टूडेंट्स की जो पोर्टफोलियो है उनकी स्थिति कैसी है, क्या बच्चे कंप्लीट काम कर रहे थे, पोर्टफोलियो में जो बड़ा है पोर्टफोलियो जो उनके ऊपर पूरी फॉर्मेट में जो है सारे भरे हुए नाम पता फोटो वोटो लगा हुआ, उसके अंदर जो समय समय पर उस पोर्टफोलियो के अंदर जो पेपर्स वगैरह लगे हुए या नहीं लगे हुए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 10 नंबर देने हैं। जैसे मान लीजिए अपन पोर्टफोलियो में अपन ने देते हैं, इसमें 8 नंबर अपन दे देते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। चेकलिस्ट आकलन, देखिए चेकलिस्ट आकलन जो है वो 10 नंबर का है। मान लीजिए चेकलिस्ट आकलन में हमने जो है बच्चों को 10 में से 10 नंबर अपन ने दे दिए। उसके बाद में ये लिखा हुआ पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 1 अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां, ये 20 नंबर आपको देना है, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो 20 नंबर आपके जो आएंगे ना, ये आपके शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। पूर्व कक्षा दक्षता आधारित जो आकलन हमारे पास हमारे हुए थे, जो अपन ने पेपर लिया था और पेपर का जो हमने उस पर चढ़ाए थे हमने स्कैन करके, MSRA जो हमारा जो ऐप है, शिक्षक ऐप जो है उसके माध्यम से हमने करवाया था, तो उसके नंबर भी जारी हो चुके हैं। 20 में से वहां पर आपको नंबर शो हो रहे होंगे और यहाँ पर किस प्रकार से भरना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, इसमें भरना कैसे है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला देखिए नियमितता एवं संबद्धता, बच्चे नियमित विद्यालय से संबंधित है, जुड़े हुए हैं या नहीं है, बच्चे समय समय पर विद्यालय आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो उनके ऊपर आपको उनमें से इसमें 10 नंबर आपको देना है। तो जैसे मान लो जी मैं इसमें से 10 में से 10 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार, वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार हेतु आपको इसमें देना है। मान लीजिए इसमें 9 नंबर का है ये, और 9 में से अपन 9 दे सकते हैं इसमें। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियां, बच्चे की व्यक्तिगत जो गुण है वो कैसे हैं, अभिवृत्तियां किस प्रकार की है, उसमें से भी आपको 9 नंबर देने। तो इसमें से मान लीजिए इसे अपन 9 में से 9 नंबर दे देते हैं। आप कम भी दे सकते हैं और ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते, 9 में से 9 दे सकते हैं या उससे कम 8 या 7 नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता के बारे में भी दे सकते हैं। तो जैसे मान लो इसमें से अपन 10 में से 10 नंबर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 बैग डे की जो गतिविधियां हैं जो अपन पूरे साल भर करवाते हैं, पूरे वर्ष में ईयरली करवाते हैं, उस सब में 10 में से 10 नंबर की अब 10 जो इसके मार्क्स है उसमें से भरना अपने को देना है, आउट ऑफ 10 देना है। तो जैसे मान लीजिए अपन 10 में से 10 दे देते हैं मान लीजिए अपन। और वृक्षारोपण, जो अपन बच्चों ने वृक्षारोपण करते हैं या नहीं करते हैं, या किया या नहीं किया, तो उसके ऊपर भी अपन उसको 2 नंबर देने हैं। तो मान लो जैसे अपन 2 नंबर यहाँ पर दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर जो अपने को मार्क भरने ना, मार्क्स अपने को भरना है यहां पर। ये मार्क्स हमें भरना कहां से है, तो देखिए इसको भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा हमारे शाला दर्पण पोर्टल पर, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले शाला दर्पण पोर्टल पर चलते हैं और हमारा शाला दर्पण पोर्टल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको कौन से नंबर भरने में बता देता हूं, यहां पर इस जगह पर। तो देखिए चलो अपन शाला दर्पण पोर्टल पर चलते हैं। देखिए तो दोस्तों ये है, हम आ चुके हैं हमारे शाला दर्पण पोर्टल पर, ठीक है। शाला दर्पण पोर्टल पर आने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको शिक्षक ऐप के का जो टैब दिखाई दे रहा है इसमें जाना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपको शिक्षक ऐप मार्क्स अपडेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, 3rd नंबर का जो टैब है उस पर जाना, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ आपको लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, ठीक है, इनको पढ़ना है। अब आपको यहाँ लिखा हुआ आगे बढ़े, यहाँ पर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है आपको। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, क्लास 5, और सेक्शन आपको लेना है A, और आपको गो पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपके SR नंबर दे रखे हैं, सीरियल नंबर दे रखे, नेम दे रखे, स्टूडेंट्स के जो जितने भी नाम है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हमारे पास जो है वो नंबर जो हमने भरने हैं वहाँ पर, ठीक है। 20 में से जो नंबर हमें देना है वो ये है। कृपया किसी भी विषय में 20 से अधिक अंक नहीं भरे। देखिए यहाँ पर अपने को ये जो अंक है ना, ये हम हमारी तरफ से भी भर सकते हैं, ठीक है। इनको अपन अपडेट कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को अपने को लगता है कि भाई ये विद्यार्थी को यार इतने नंबर नहीं आने चाहिए, जबकि बच्चा होशियार है, तो किसी कारणवश बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर अपने तरफ से जो है नंबर यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। वो आकलन आपको करना है कि बच्चा किस प्रकार का, उसका जो है लर्निंग लेवल किस प्रकार का है, वो आप देख करके बच्चे का भर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेपर लेते समय बच्चे की किसी प्रकार से बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं, तो ये तो शिक्षक ऐप के द्वारा अपन ने किया था, तो उससे इन नंबर बच्चों के आते हैं। यहाँ पर इसमें हिंदी SA1 देखो दिया हुआ है, SA1 दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे मैथ्स के अंदर यहाँ पर देखिए 18 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर अपन ने दिए हैं। जैसे मान लीजिए क्यों दिए हैं, क्योंकि हमें बच्चों का लर्निंग लेवल पता है,
हमने बच्चों का जो आकलन किस प्रकार से वो हमने किया है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर जैसे बच्चों के नंबर आए 18 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, तो ये आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे इंग्लिश में यहाँ पर 8 नंबर आपके यहाँ पर आए हैं, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर इसको, ठीक है। जैसे आप 20 में से कितना नंबर आप देना चाहते हैं, तो जैसे 15 नंबर देना चाहते हैं या 16 नंबर देना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर भरना है। और लास्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक्शन के ऊपर एक पेन का पेन दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अपडेट मार्क्स, जब अपडेट मार्क्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा सेव्ड सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये पूरे सेव हो चुके हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना, सभी को सेव कर लेना है। इन सभी, जैसे हिंदी में भरना है हिंदी वाले भरेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश वाले टीचर्स भरेंगे, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स वाले टीचर्स भरने के बाद अब आपको क्या करना है, इन्हीं मार्क्स को अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने फॉर्मेट में वापस जाना है पहले वाले। और इन फॉर्मेट में आने के बाद अब आपको, जैसे अपन ने पहले वाले स्टूडेंट्स को अपने नंबर दिए थे 20 में से 18 नंबर, ये 18 नंबर अपन ने भर दिए हैं। ये नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं, ठीक है। इस वाले पूरे कॉलम के अंदर, इसके अंदर भरने हैं, अपने सभी स्टूडेंट्स के भरने हैं। भरने के बाद अब आपको लास्ट में लिखा हुआ है सर्वयोग, क्या लिखा हुआ है, सर्वयोग, यानी आपको इसकी टोटल करनी है। इन सभी की आपको टोटल करनी है। जैसे यहाँ पर अपने सबको जोड़ा और यहाँ पर बच्चे के नंबर्स हो गए हमारे पास 94, कितने हो रहे हैं, 94 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 94 हमने लिख दिए हैं। अब देखिए कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के सत्रांक, अब हमें सत्रांक का निर्धारण करना है। तो सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जैसे अपन ने सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से करना है। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के टोटल नंबर कितने आए हैं, 94 आए हैं, कितने आए हैं, 94 आए हैं। तो 94 का हमें क्या निकालना है, 15% निकालना है। क्या निकालना है, तो 94 का, जैसे अपन 94 का 15% निकालेंगे, तो 94 का जो 15% कितना होता है वो अपन निकाल लेंगे। इसमें 100 का भाग लगाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 14.10, 14.10, यानी कि हमें इसको राउंड फिगर में करना है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 10 है और ये 50 से कम है, 50 से कम है तो 14 रखना है। और अगर मान लो ये 50 से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें 15 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अपन 1 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है ना। और बाकी अगर मान लो 50 से कम है, इधर पॉइंट के बाद में 50.5 से कम है, तो हम यहाँ पर 14 ही रहने देंगे। तो अब यहाँ पर कितने नंबर हो गए हमारे पास, यहाँ पर देखिए सत्रांक के ये हो जाएंगे हमारे पास। जैसे इससे 14.10 आए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 14 मार्क्स हमें क्या 10 को छोड़ देना है और यहाँ पर 14 हमें भर देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट्स के हमें इस प्रकार से हमें इसको भरना है, इस प्रकार से। अब हम करते हैं उपस्थिति का आकलन। देखिए उपस्थिति किस प्रकार से हमें भरनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 14 नंबर, तो इसके हो गए। अब आते हैं उपस्थिति पर। तो उपस्थिति में आपको किस प्रकार से भरना, देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर मैं दे देता हूँ, नीचे दिया हुआ है। अगर हमारे जैसे हमारे इस किसी स्टूडेंट की आपके जितने भी स्टूडेंट है, अगर उनकी उपस्थिति 65 से 75% के बीच में है, टोटल उपस्थिति आप निकाल लेना कितनी है, 65 से 75% के अगर बीच में उपस्थिति है, तो हमें उस बच्चे को 3 मार्क्स देने, 3 अंक देने हैं। अगर किसी स्टूडेंट के 76 से 85% के बीच में है, तो हमें उसको 4 मार्क्स देने हैं, 4 नंबर देने हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के 86 से 100 अगर मार्क्स दिया हुआ है, तो हमें उन स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स देने हैं। इस प्रकार से हमें उपस्थिति का आकलन करना है। मान लीजिए हमारे इस स्टूडेंट के अंदर के लिए जो है हमारी उपस्थिति का आकलन हमने किया, और इस स्टूडेंट के जैसे मान लीजिए 86 से ऊपर % है, तो हमने इसको 5 अंक हमारे उपस्थिति के हमने दे दिए, ठीक है। टोटल अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है लास्ट वाले में। योग सत्रांक कितना हो गया, तो देखिए 14 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 हो गए। तो ये 19 जो नंबर है हमारे पास सत्रांक, इस स्टूडेंट के कितने आए, 19 अंक आ गए हैं। इसी प्रकार से हमारी कक्षा के अंदर जितने भी स्टूडेंट है कक्षा 5 में, उन सभी को का जो है इसी प्रकार से हमें अंकों का निर्धारण करना है, और उनका ये फॉर्मेट हमें सभी स्टूडेंट्स के लिए भरना है, उसको भर करके तैयार करना है। और लास्ट में आपको अपने हस्ताक्षर विषय अध्यापक करवाना है, विषय अध्यापक जो है आपका उसके हस्ताक्षर करवाने हैं, संस्था प्रदान की जो सील वगैरह लगा करके उनके साइन करवाने हैं, और परीक्षा प्रभारी के भी यहाँ पर अपने साइन करवा करके इसको हमें, इस अभिलेख को हमें हमारे संधारण करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है उसका भी हमें उस प्रकार से नंबरों को भरना है, ठीक है। इस प्रकार से हमें फॉर्मेट को कंप्लीट करना है। अब हमें इन सत्रांक को, ये जो सत्रांक हमें आए हैं, इन सत्रांकों को भरना कहाँ पर है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन सत्रांक को
भरने के लिए हमें साला दर्पण पर किस टैब के अंदर जाकर के इसको अपलोड करना, अपडेट करना है, नंबर चढ़ाना है पे हमें। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे साला दर्पण पोर्टल पर वापस। देखिए जब हम साला दर्पण पोर्टल, इंटीग्रेटेड साला दर्पण पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नीचे आना है। इस प्रकार से नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब, देखिए NMMS वाले नीचे बहुत सारे टैब ये चल रहे हैं यहाँ पर। तो आपको आगे क्या करना है, व्यू मोर पर जाके क्लिक करना है, ठीक है। और जब व्यू मोर पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीछे आना है थोड़ा सा। ये देखिए इधर पीछे आना है, आगे पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो यहाँ लिखा हुआ 5th एंड 8th बोर्ड, क्या लिखा हुआ 5th एंड 8th बोर्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। लॉगआउट होने के बाद में देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑफिस लॉगिन लिखा हुआ है, स्कूल एंड एग्जाम सेंटर लॉगिन लिखा हुआ है, तो हमें स्कूल पर क्लिक करना है, ठीक है। ये स्कूल पर अपने क्लिक कर लिया। स्कूल पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर आपके कैप्चा कोड आपको भरना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर कैप्चा कोड भर करके मैं इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ऊपर 3 डॉट आपको दिखाई दे रही, 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर आपको देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है सेशनल मार्क्स एंट्री, क्या लिखा हुआ है, सेशनल मार्क्स एंट्री लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस टैब के ऊपर। इस टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेशनल मार्क्स एंट्री 5वीं और 8वीं ऊपर लिखा हुआ कक्षा सत्रांक प्रविष्टि यहाँ पर लिखा हुआ है, सेशन लिखा हुआ है, क्लास में आपको अपनी 5th क्लास पर आपको टैब पर क्लिक करना है, और सब्जेक्ट आपको जो भी आपको सब्जेक्ट का भरना है, सत्रांक भरने हैं, उस पर आप, जैसे मैंने मैथमेटिक्स का भरना है तो इस पर क्लिक करना है और गो पर क्लिक करना है। अब गो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए जब आप गो पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कक्षा 5 सत्रांक प्रविष्ट करने की समय सीमा अभी शुरू नहीं हुई है। तो यानी कि अभी इसकी समय सीमा शुरू नहीं हुई है, जैसे ही सत्रांक की प्रविष्टि की जाएगी यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। तो अभी फिलहाल इसका सत्रांक भरने की जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो अभी स्टार्ट हुई नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी कि अभी तक केवल आपको फॉर्मेट भरना है, फॉर्मेट भर करके आपको सुरक्षित रखना है। जैसे ही कक्षा 5 के सेशनल सत्रांक की प्रविष्टि शुरू होगी तो यहाँ पर आपके वो सारा डेटा आपको दिखाई देगा। और कैसे दिखाई देगा वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 5 की जगह अपन कक्षा 8 पर क्लिक करते हैं, सब्जेक्ट लेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो कक्षा 5 के जब आप नंबर भरेंगे ना, मार्क्स सत्रांक की प्रविष्टि करेंगे, तो इसी प्रकार का टैब आपको दिखाई देगा, और जो टोटल आपके सत्रांक हो रहे थे उन स्टूडेंट्स के नाम के सामने वो सत्रांक की प्रविष्टि आपको करनी है। और यहाँ पर देखिए सेव लिखा हुआ है, इस सेव के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उनके जो मार्क्स सत्रांक जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट्स के आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव ऑल भी कर सकते हैं, एक साथ सभी के भर के सेव ऑल भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सत्रांक की प्रविष्टि हमें साला दर्पण पोर्टल के ऊपर भी करनी है। इस प्रकार से आपको साला दर्पण पोर्टल पर जो है अपने सेशनल मार्क्स यानी सत्रांक की प्रविष्टि आपको करनी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और अधिक से ज़्यादा इसको शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब साला दर्पण पोर्टल पर सत्रांक की प्रविष्टि होगी तब आपको इसकी सत्रांक की प्रविष्टि करके मैं बताऊंगा किस प्रकार से करना है। धन्यवाद।